AudioJungle। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकर्षण न्यूज। आकर्षण न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन पार्क जो कंप्यूटर शिक्षक है जो अपने धरना स्थल पर लगातार 28 दिनों से बैठे हुए हैं और यहाँ पर मैं फिर से एक बार आया हूँ जो बात करता हूँ जो शिक्षक है उनसे। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम विश्व नारायण है, मैं धनबाद जिले से हूँ। ठीक है सर, यहाँ पे आप लोग जितने भी इससे पहले आप लोग पैदल मोर्चा निकाले थे बिना शर्ट के बिना कपड़ों के, तो उस पर क्या क्या कहीं पे सुनवाई कुछ हुआ या फिर बस ऐसी? एक चूँकि हम लोगों ने अभी 2 दिन हो गए, हम लोग बोल सकते हैं अर्धनग्न होकर के हम लोगों ने सड़क पर उतरने का काम किया था हमारे आईसीटी साथियों के साथ। हम लोगों ने पूरे समस्त झारखंड के आईसीटी शिक्षक, जिससे कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँच सके, सरकार को हमारी मौजूदा हालात समझ में आ सके। लेकिन अभी तक 2 दिन बीत गए हैं, कोई अभी तक किसी तरह से सुगबुगाहट जो होती है विभाग की तरफ से नहीं आ रही है, ना सरकार की तरफ से आ रही है। क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक भी थी, हम लोग अपनी एक आस लगाए बैठे हुए हैं आज भी कि हो सकता है सरकार हमारी पीड़ा को सुनी हो या समझी हो, इस पर कुछ विचार की हो और कैबिनेट में कुछ हमारे लिए फैसला आ जाए। आज ये हमें टकटकी निगाहें हमारी पूरी तरह से कैबिनेट की बैठक पे लगी हुई है। तो कैबिनेट में अगर बैठक में आपका अगर नहीं आता है शिक्षक का नाम, तो अगला आप लोग का क्या होगा सर कदम? जी बिल्कुल, अगर आज भी कुछ नहीं आता है हमारे लिए तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ये साफ है कि शिक्षा विभाग और झारखंड सरकार पूरी तरह से हमारे प्रति असंवेदनशील है। सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ देखते हुए भी अनसुना करने का ये जो काम कर रही है सरकार, उनके विरोध फिर से हम लोग फिर से सड़क पर उतरेंगे। इस बार पूरी तरह से आक्रोशित होकर के इससे बड़ा हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। तो सर आप अगर कैबिनेट में अगर नहीं आती सर, तो फिर और आप लोग जैसे पैदल मोर्चा निकाले, देखे कि कुछ शिक्षक लोग हैं जो रिक्शा भी चला रहे हैं, तो अगर नहीं पूरा होती है तो फिर क्या करना चाहते हैं आप लोग? इस बार फिर से अगर हमारे बारे में विचार सरकार नहीं करती है, विभाग नहीं करती है, तो फिर से झारखंड के समस्त आईसीटी इंस्ट्रक्टर फिर से रोड पे उतरने का काम करेंगे। और फिर से इस बार हम लोग शिक्षा मंत्री आवास घेरने का काम करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो फिर से सीएम आवास घेरने का हम लोग काम करेंगे और जेपीसी पे फिर से हम लोग जाकर के घेरने का काम करेंगे। और जब तक हम लोग को मांग नहीं सुना जाएगा हम लोग उस तक घेराव का काम करते रहेंगे और आक्रोशित होकर के रोड पर उतरने का काम करेंगे। तो आप लोग लिखित जेपीसी तो आप लोग को लिखित में दिया था सर, फिर क्या अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ है? जी बिल्कुल, लिखित आश्वासन के बाद भी वो आश्वासन एक समझिए कि बरगलाने का काम किया गया था हम लोगों के साथ। ये आश्वासन एक केवल पुर्जे में रह गया। कुछ सुनवाई अभी तक नहीं हुआ सर? जी बिल्कुल, वो आश्वासन दिया गया था लेकिन वो आश्वासन केवल एक झूठी पोटली बन के रह गई। जैसे सरकार आने से पहले बहुत सारी पार्टियां जो चुनावी वादे करते हैं और लुभाते हैं, वैसे ही एक हमें लुभाने का काम किया गया जेपीसी की तरफ से। और सबसे बड़ी विडंबना है कि इस चीज़ को हम शिक्षा विभाग में हम लोगों ने बताया, जेपीसी की तरफ से हमें आश्वासन मिला था। हम लोगों ने सीएम तक अपनी बातों को पहुंचाने का काम किया कि हमें एक आश्वासन मिला था, फिर भी हमारी मांगों को सुनिश्चित नहीं किया गया और विपरीत कार्रवाई करते हुए हमारे साथियों को टर्मिनेट किया गया। कहीं ना कहीं जेपीसी तानाशाही कर रही है और इसको बढ़ावा, कंपनियों को बढ़ावा देने का काम कर रही है, जिसपे सरकार भी अपना संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कुछ गड़बड़ का संकेत देता है। तो क्या कारण है सर जो आप लोग सरकार नहीं सुन रही है, जेपीसी नहीं सुन रही, शिक्षा मंत्री नहीं सुन रही है? इतने सारे मंत्री से आप लोग मिले, आप श्रम विभाग में मिले, क्या कारण है जो आप लोग की बात नहीं सुन रही है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो जो वादे करके आई थी सरकार कि युवाओं के प्रति हम बहुत अच्छा काम करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, उन्हें आउटसोर्सिंग से मुक्त करेंगे, ये सभी वादों के साथ सरकार आई थी। लेकिन ये पूरी अपनी अवधि खत्म करने वाली है सरकार, अभी फिर से चुनाव आने वाला है। लेकिन युवा आज देखिए आप, युवा रोड पे है। आज हम आईसीटी इंस्ट्रक्टर लगातार हम शोषित हो रहे हैं और उनके संज्ञान में रहने के बावजूद अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो कहीं ना कहीं सरकार और विभाग हमारे प्रति असंवेदनशील है और विचार नहीं कर रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि वो युवाओं के प्रति पूरी तरह से जो बोल सकते हैं कि उदासीन है। तो सर इससे पहले आप शिक्षा मंत्री से मिले, आपको वहाँ पे क्या आश्वासन मिला सर? देखिए सर, शिक्षा मंत्री महोदय से हम लोग की वार्ता भी हुई। उन्होंने कहा था कि मैं इसमें एक पेपर बना करके या फिर आपकी जो मांगे हैं उसको सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई के लिए अग्रसित कर दिया हूँ। और शिक्षा मंत्री महोदय के अलावा हम लोगों ने मंत्री इरफान अंसारी महोदय से हम लोग से भेंट किए। वो भी कहे कि नहीं, मैं इस बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, इस पर कार्रवाई करवा रहा हूँ। विधायिका जो हमारी अम्बा प्रसाद हैं, उससे भी हमारी बात हुई तो वो भी बोले थे मैं सरकार के समक्ष अपनी आपकी बातों को रख रही हूँ।
लेकिन मुझे सबसे समझ में एक चीज नहीं आता है कि आखिर इतना विलंब क्यों। अभी हम लोग लगातार 1 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं, इस पे कार्रवाई क्यों नहीं सुनिश्चित की जा रही, सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न होता है सर। तो सर आप लोग मंत्री आवास भी तो घेराव किए थे सर, उसमें आप लोग को बुलाया गया था, तो फिर आप लोग को क्या आश्वासन मिला वहाँ पे? जी, मंत्री आवास घेराव करने के बाद हम लोगों को वार्ता के लिए बुलाया गया था और मंत्री से मिले थे आप लोग? जी, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से हम लोग की एक जो 4 सदस्यीय टीम गई हुई थी और बातें हुई। उन्होंने कहा है कि आपका समायोजन, चूँकि आचार संहिता सामने है तो तुरंत समायोजन कर पाना बड़ा मुश्किल है, चूँकि इलेक्शन है। लेकिन मैं आपके जो वेतन है, वेतन वृद्धि के लिए और जो भी कंपनियां शोषण कर रही हैं उनके विरुद्ध मैं कार्रवाई करने के लिए तैयार हूँ और इसके लिए पेपर मैंने आगे बढ़वा दिया है। ये आश्वासन वहाँ से मिला था। तो आप लोग यहाँ पर जो मंत्री जो हेमंत सर की जो आवास है, आप लोग वहाँ पर भी घेराव किए थे, जो आप लोग को पुलिस, जो आप लोग अमरन आश्रम में थे, आप लोग को उठा के लेकर के हॉस्पिटल लेके चले गए थे, तो वहाँ पर जैसे मिलने के लिए जो अध्यक्ष जी थे उन लोग को मिलने के लिए बुलाया गया, तो वहाँ पे क्या आश्वासन मिला सर? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं 2 महीना से सीएम महोदय से मिलने का, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या उनके पास हम युवाओं के लिए, हम आईसीटी इंस्ट्रक्टर के लिए क्या इतना भी 5 मिनट का वक्त नहीं कि निकाल के हमसे मिल सके। हमेशा जब भी उनके यहाँ जाना होता है, आज तक हमसे मुलाकात नहीं हो पाई और उनके यहाँ बैठे पदाधिकारी हमसे बात करते हैं, हमें आश्वासन देते हैं और एक चिट्ठी बना करके शिक्षा विभाग में भेज देते हैं। वो चिट्ठी आज 1 महीना से, लगभग 1 महीना से जेपीसी के घूम रही है। कहीं जाती है शिक्षा विभाग में, सचिव के पास शिक्षा विभाग में घूमते हुए जेपीसी पहुंच रही है, तो कहीं जेपीसी से विभाग में जा रही है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। तो सबसे बड़ी ये सवाल फिर मैं बोल देना चाहूँ, सवाल ये उठ रहा है, आखिर त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। ये लेटर घूम क्यों रहा है सर? क्या रीज़न है जो लेटर बार बार घूम रहा है? कुछ तो रीज़न होगा। जी बिल्कुल, कुछ ना कुछ रीजन है और जिसका कारण बताने के लिए कोई भी जो है नहीं बता पा रहा है। चूंकि देख, बहुत बड़ा ये जो है जो चल रहा है, बहुत बड़ा गड़बड़ चल रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे साथी जो हैं जेपीसी भी अभी गए थे 2-3 दिन पहले। डायरेक्टर साहब, वहाँ के जो डायरेक्टर है मिस्टर आदित्य रंजन से बात हुई और उनको ये बताया कि देखिए हमारी सैलरी सेंटर से 15,000 आ रही है, आप हमें कंपनी जो दे रही है 8,000 है। तो सबसे बड़ी चीज़ है, उन्होंने कहा मुझे इसके बारे में पता नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उन्हें नहीं पता तो किसे पता है। तो फिर ये बात कंपनी तक आप लोग पहुंचाएं? जो ये आपका आदित्य रंजन सर जो है वो बोल रहे हैं हमको नहीं पता, तो ये बात आप लोग बताएं आदित्य रंजन सर को कि कंपनी ऐसे ऐसे कर रही है। जी बिल्कुल, हम लोगों ने सभी अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा और हमारे पास जो सेंट्रल केंद्र का जो लेटर था जिसमें लिखा हुआ था फाइनेंशियल असिस्टेंट आईसीटी इंस्ट्रक्टर के लिए 15,000 है, हम लोगों ने इस पेपर को भी दिया। उन्होंने कहा इस पेपर को मैं देखता हूँ, समझता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा और कुछ दिन के बाद आके फिर से मिलिए। ये ऐसा आप लोग लिखित में सर जब दिए थे, जेपीसी आपको दिया था लिखित में, तो फिर आप लोग एक बार मिलने के लिए नहीं गए जेपीसी में? जी, हमारे साथ ही गए थे, हमारे जो संघ के अध्यक्ष महोदय भी गए थे साथ में और उन्होंने कहा था देखिए आपने लिखित आश्वासन दिया था किसी तरह का कोई अनुशासनिक कार्रवाई नहीं करेगी कंपनी, लेकिन फिर भी कंपनियां की है, सर इसके लिए आप कुछ कार्रवाई करिए। उन्होंने सीधा कहा है कि कंपनी का मामला है, आउटसोर्सिंग का मामला है, मैं इसमें आक्षेप नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर जेपीसी के अंदर कंपनी काम कर रही है तो क्या जेपीसी उस पर संज्ञान नहीं ले सकती है? क्या अगर सरकार के अंदर जेपीसी काम कर रही है तो क्या सरकार उस पर संज्ञान नहीं ले सकती है? तो संज्ञान ले सकती है मेरे हिसाब से, लेकिन टाल मटोल करने का काम लगातार चल रहा है और चलते आ रहा है अभी तक। सर यहाँ पे जैसा कि जानकारी और भी मिला है कि कुछ लोग को टर्मिनेट कर दिया जाता है, जिस तरह से यहाँ पे कोई अगर धरना स्थल पे आ रहा है या कुछ ऐसा कंपनी को उल्लंघन कर रहा है तो क्या उसे टर्मिनेट कर दिया जाता है? जी लगातार, जैसा कि कंपनी का आदत है कि वर्षों से शोषण करते आ रही है और उन्हें लगता है कि हम ऐसे ही शोषण करते रहें, लेकिन आज अभी सभी आईसीटी साथी, आईसीटी इंस्ट्रक्टर आज समझ चुके हैं कि हमारा शोषण हो रहा है, जिसके एवज में आवाज उठा रहे हैं हमारी मांगों को लेकर के। हमें शोषण जो हो रहा है उसका विरोध कर रहे हैं, इसको लेकर कंपनी लगातार किसी न किसी को टर्मिनेट करते रही है, किसी न किसी कारण बता करके। और टर्मिनेशन का जो सिलसिला लगातार चला रहा है, दबाव करने का जो सिलसिला लगातार चल रहा है, जिसमें जेपीसी ना कार्रवाई करे, न शिक्षा विभाग कोई कार्रवाई करे। सर चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को? मैं सरकार से बस मैं आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हम आईसीटी शिक्षकों को का जो यहाँ समस्याएं हैं, जो हमारा शोषण हो रहा है, इस पे आप संज्ञान लें और जो बहुत बड़ा जो एक यहाँ पर
जो कमजोरी है शिक्षा विभाग में जो बढ़ती जा रही है, दीमक की तरह जो कंपनियां खोखला करते जा रही है आईसीटी परियोजना को, इस कंपनियों को चिन्हित करके इस पर जांच बैठाई जाए और जांच अगर इसमें कोई अगर गड़बड़ी मिलती है, मिलना तय है, अगर मिलती है तो उन्हें ब्लैकलिस्टेड किया जाए और हमारा जो समायोजन सरकार अपने अंदर का है जिससे आईसीटी परियोजना सुचारू रूप से बढ़िया तरीके से चल सके और हमारा भविष्य जो है सुरक्षित रह सके। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर।